बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फजल अब्बास तकी। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में चूँकि नाकामी हुई, उसके बाद ईरान ने अबनाए हुर्मज़ को बदस्तूर बंद रखने का फ़ैसला किया। क्योंकि मुज़ाकरात में जो चीज़ें सामने रखी गई थी, उसमें पहली बात तो यह थी कि ईरान चाहता था कि अबनाए हुर्मज़ से जो शिप्स भी गुजरेंगे, ईरान उनका टोल वसूल करेगा। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से उस पर भी कोई इत्तेफाक ना हो सका। तीसरी बात जो थी ईरान ने सामने रखी, वो लबनान के वजह से सीज फायर था, जिस पे भी इत्तेफाक ना हो सका। फिलहाल उसके बाद ईरान ने अपना हुर्मज़ को बदस्तूर बंद रखने का फैसला किया। चूंकि लबनान पे सीज फायर नहीं हो रहा था, यूरेनियम एनरिचमेंट पे अमेरिका कोई समझौता नहीं करना चाहता था, जबकि उसके ईरान समझौता की बात करना चाहता था। ईरान ये चाहता था कि हम 5 साल तक के लिए यूरेनियम की एनरिचमेंट नहीं करेंगे, जबकि अमेरिका कहता है कि नहीं, तुम 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करोगे। जबकि ईरान कहता है कि अगर हम यूरेनियम की एनरिचमेंट करेंगे भी तो वो सिर्फ पावर हाउसेस के लिए होगी, एनर्जी के वसाइल बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जितनी भी होगी हमारी वो फलाही कामों के लिए होगी। हम कोई उससे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। जबकि अमेरिका मुसलसल इस बात पे जिद रहा कि नहीं, तुम 20 साल तक यूरेनियम को एनरिचमेंट नहीं करोगे। तो ईरान ने अबनाए हुर्मज़ को बंद कर दिया। तो दूसरी जानिब ट्रंप ने यह बयान दागा कि अगर ईरान अबनाए हुर्मज़ को बंद रखता है तो अमेरिका जो है वो उससे हर गुजरने वाली शिप्स जो है, बेड़ा जो है, अमेरिकन नेवल जो है, उसको निशाना बनाएगा और अमेरिका पूरे अबनाए हुर्मज़ को अब बंद कर देगा। तो नाजरीन, इसके बयान के बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो उन ममालिक का होगा जो यहाँ से अपने शिप्स लेके गुजरते हैं, जो तेल लेके गुजरते हैं या बाकी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसा कि चाइना जो है वो 90% तेल जो है वो ईरान से हासिल करता है। तो अगर अमेरिका उस शिप्स को निशाना बनाते हैं तो ये फिर दो सुपर पावर की आपस में फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। चाइना उसके लिए रिटेलिएट करेगा। रिटेलिएशन होने के बाद दुनिया जो है एक नई जंग में उलझ जाएगी। अमेरिका इस वक्त चाहता यही है कि ईरान पे दबाव बढ़ाया जाए ताकि ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पे लेके आया जाए। लेकिन देखना यह है कि ईरान इस दबाव को कितना बर्दाश्त करता है। लग यही रहा है कि ईरान में बहुत ज़्यादा इस वक्त जुर्रत और सब्र पैदा हो चुका है। ईरान उस दबाव को हर तरह बर्दाश्त करने की कोशिश करेगा। यूरेनियम एनरिचमेंट में चूंकि ईरान 47 सालों से बात नहीं कर रहा, तो अब एक दिन में भी ईरान ने क्या बात करनी थी। दूसरी जानिब पूरी दुनिया पे ईरान का जो इखलाकी लेवल है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। इस वक्त यूरोपीय यूनियन जो है वो ईरान की सपोर्ट में है। नेटो फिलहाल इस वक्त अमेरिका पे एतमाद नहीं कर रही, और ईरान ने अब यूरोपीय यूनियन से अपनी हिमायत हासिल करना शुरू कर दिया है। क्योंकि पहला भी जो यूरेनियम का एनरिचमेंट का मुआहदा हुआ था वो भी यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ था, और अमेरिका इस वक्त तनहा होता हुआ खित्ते में नजर आता है। ईरान इस वक्त दोनों ग्राउंड्स पे, दिफाई ग्राउंड्स में भी और इखलाकी ग्राउंड्स पे भी बहुत ज्यादा अपने साथी जमा कर चुका है। ट्रंप सिर्फ ये नहीं है कि वो ईरान के खिलाफ या ईरान की तहजीबों के खिलाफ बात कर रहा है, बल्कि वो फ्रांस के सदर के खिलाफ बोल रहा है, कभी मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बोल रहा है, कभी नेटो के खिलाफ बोल रहा है, कभी यूरोप के खिलाफ बोल रहा है। हत्ता कि कल उसने जो कैथोलिक पॉप है, पॉप ल्यू, उसके खिलाफ भी उसने जबान दराजी की, और सिर्फ इसलिए कि पॉप ल्यू जो था उसने ईरान के हक में बयान जारी किया कि ईरान पे ये जंग जो है वो नाजायज जारी की गई है, ये ज्यादती है ईरान के साथ। तो ट्रंप साहब उसमें गुस्से में आ गए। सिर्फ गुस्से में नहीं आए, बल्कि खुद को एक जो उन्होंने अपने सोशल ट्रुथ पे एक तस्वीर जारी की, उस पे वो खुद को हजरत मसीह बना के पेश कर रहे हैं, और इस तरह से वो पूरी दुनिया, जो कैथोलिक दुनिया है, उनकी दिल आजारी का सबब भी बने हैं। तो नाजरीन, ये है वो सिविलाइज्ड माशरा, ये है वो तालीम और तहजीब याफ्ता माशरा जिसका ट्रंप सदर है। अब ट्रंप जिस मुल्क का सदर है, बज़ाहिर तो यही कहते थे कि अमेरिका बड़ा पढ़ा लिखा माशरा है, बड़ा तहजीब याफ्ता माशरा है, तो अमेरिकन उसी को वोट दे के आए हैं। ये उन्हीं लोगों के वोट के जरिए से ट्रंप सदर बना हुआ है, जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। तो नाजरीन, हालात एक दफा फिर बिगड़ने जा रहे हैं। अब अगर चाइना वहां से अपना शिप लेकर निकलता है और उसको अमेरिकन नेवल जो है वो हिट करते हैं या उसको गुजरने नहीं देते, तो हालात की संगीनी का आप खुद अंदाजा लगा ले। नाजरीन, इस वक्त
पूरी दुनिया जो है वो एक ऐसी जंग में फंसने जा रही है जिससे निकलने के चांसेस बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आते। इस सब का जिम्मेदार जो है वो इसराइल है और अमेरिका है, ट्रम्प है और नेतन्याहू जो है। नेतन्याहू जो पिछले 2 साल से गजा पे बारूद बरसा रहा है, वहां के बच्चों को मार रहा है, जो बच्चों का कातिल है, और इस सब के पीछे एप्स्टीन फाइल्स हैं जिनसे ट्रम्प राह अख्तियार करना चाहता है और दुनिया पे वो बारूद और ये आग बरसा रहा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। यूं ही कोई नई डेवलपमेंट सामने आएगी तो इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी। अब तक के लिए इतना, दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान।